गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। कांग्रेस के पूर्व विधायक पर फायरिंग, बंबर ठाकुर ने बताया था जान को खतरा, बेटा बोला कुछ नेताओं के नाम। हिमाचल प्रदेश में होली के मौके पर पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर के ऊपर हमले की घटना सामने आई है। बंबर ठाकुर पर कुछ अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। वो बिलासपुर में अपने आवास पर मौजूद थे, इसी दौरान उन पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग वहां पर आए और बंदूक से बंबर ठाकुर पर गोलियां चला दी। गोली लगने से पूर्व विधायक और उनका पीएसओ घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएसओ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि पूर्व विधायक को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। आपको बता दें कि गोलियां लगने के बाद बंबर को पहले किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था, बाद में बंबर को भी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं बंबर ठाकुर के बेटे ईशान ने कहा कि दोपहर करीब 3 बजे मैं नहाने गया और नहाते समय मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं बाहर आया तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि किसी ने मेरे पिता पर गोली चलाई है। उस समय जो लोग उनके साथ थे उन्होंने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से मेरे पिता ने सरकार को बताया कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कुछ नेताओं के नाम भी लिए थे। वहीं बंबर ठाकुर को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है, क्योंकि बंबर ठाकुर ने कहा कि उन्हें आईजीएमसी या पीजीआई रेफर करें, उन्हें एम्स रेफर न करें। बंबर ठाकुर को टांग में गोली लगी है। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक जिला अस्पताल मौके पर पहुंचे। वहीं पीएसओ को एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। पीएसओ की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 12 राउंड गोलियां चली हैं। उधर बंबर ठाकुर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें हमलावरों के चेहरे भी दिख रहे हैं। दमदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अच्छी नौकरी दे सरकार, हम भी बाहर चली जाएं तो। भारतीय कबड्डी टीम के उपकप्तान पुष्पा राणा ने कहा कि देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार को नौकरी प्रदान करनी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई खिलाड़ियों को बाहरी राज्य की सरकारों ने नौकरी दी है और अब यह खिलाड़ी उन्हीं राज्यों के लिए खेल रहे हैं। अगर हम भी बाहर चली जाएं तो हिमाचल के लिए कौन खेलेगा। हमारी यही सोच है कि हम अपने प्रदेश और देश के लिए खेलें। वहीं इससे पहले देश के लिए एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम के उपकप्तान पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना को धर्मशाला में स्वागत किया गया। धर्मशाला के कचहरी अड्डा से खिलाड़ियों को ढोल बजाते हुए साइंस सेंटर तक लाया गया। इस दौरान सेंटर के खिलाड़ियों को नाचकर खुशी का इजहार भी किया गया। पुष्पा ने कहा कि 3 बार एशियन गेम्स में भाग लिया और टीम के साथ पदक जीता है। अब उनका अगला लक्ष्य भारत में होने वाले कबड्डी विश्व कप और 2026 में होने वाली एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करना है। प्रदेश के 52 केंद्रों पर होगा 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और जमा 2 कक्षा के नियमित और एसओएस के अभ्यर्थियों की परीक्षाएं ली जा रही हैं। प्रदेश भर में 2300 परीक्षा केंद्रों में 1,95,000 के करीब विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। शिक्षा बोर्ड रिजल्ट को रिकॉर्ड समय में निकाल सके, इसके लिए भी बोर्ड प्रबंधन ने साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं। शिक्षा बोर्ड इस बार 52 परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाएगा, जबकि मार्च 2024 में हुई बोर्ड परीक्षाओं के दौरान इन केंद्रों की संख्या 60 के करीब थी। बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू हुई हैं। वहीं बोर्ड प्रबंधन ने स्थगित हुई परीक्षाओं को भी जल्द समाप्त करने की योजना बनाकर दूसरे सत्र में स्थगित हुई परीक्षाओं को करवाने का शेड्यूल जारी किया है। वहीं दूसरी ओर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए भी कार्य योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। बोर्ड प्रबंधन ने इस बार 52 मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करेगा। पिछली बार इन मूल्यांकन केंद्रों की संख्या 60 थी। हिमाचल में कांग्रेस कमेटी के गठन की तैयारी तेज, नेताओं की बड़ी धुकधुकी, रजनी पाटिल ने हाईकमान को सौंपी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने सोमवार को दिल्ली में पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं 2 दिन तक शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री, मंत्रियों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताओं, विधायकों व 2022 के चुनाव में प्रत्याशियों सहित विभिन्न संगठनों से चर्चा कर उनका फीडबैक लिया था। इसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है।
4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स इसी सत्र से ही करवाने की तैयारी में एचपीयू परीक्षा केंद्र बनाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड का 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड आईटैप कोर्स शैक्षणिक सत्र 2025 में बैठाने की तैयारी है। एनसीटी से आवेदन मंजूर होने के बाद वेरिफिकेशन बाकी रही है। जमा 2 के बाद इस कोर्स में प्रवेश के लिए एनटीए की ओर से 29 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा करवाई जानी है। कोर्स में प्रवेश की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है, जो 16 मार्च तक जारी रहेगी। इसके बाद तिथि के बढ़ने की संभावना भी रहेगी। विश्वविद्यालय की आईटैप इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप सिंह कटोच ने कहा कि विश्वविद्यालय का आईटैप कोर्स शुरू करने के लिए किया आवेदन एनसीटी ने स्वीकार कर लिया है। वहीं अब एनसीटी कोर्स के लिए आवश्यक शर्तों को देखते हुए ढांचागत और अन्य आवश्यक सुविधाओं की वेरिफिकेशन होगी। नए सत्र से शुरू करने की अनुमति मिलना लगभग तय है। विश्वविद्यालय ने 250 सीट के लिए आवेदन किया है। प्रोफेसर कटोच ने कहा कि जमा 2 की परीक्षा दे रहे छात्र बीएड के एकीकृत कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश परीक्षा को आवेदन कर सकते हैं। सीएम सुक्खू बोले, नशा तस्करों की 25.42 करोड़ की संपत्ति अटैच, 300 के खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में कहा कि पूर्व सरकार ने कानूनी प्रावधान होने के बावजूद पीसी एंड एनडीपीएस एक्ट को गंभीरता से लागू नहीं किया। प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। 25 करोड़ 42 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। 300 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विभाग के 8 कर्मचारी नशा तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं। इनमें से 2 को बर्खास्त कर दिया गया है। जो भी कर्मचारी नशे में संलिप्त होगा, सरकार उसके खिलाफ बड़ा एक्शन करेगी। 75% जेलें चिट्टा तस्करों के भर गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए महिलाओं को चुनावी वर्ष में परिवहन निगम की बसों में यात्रा पर 50% की सब्सिडी दे डाली। महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख तनख्वाह है, किराया देने में दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को सालाना इससे 730 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ रहा है। पूर्व भाजपा सरकार ने बजट योजनाओं के लिए भी मंदिरों से पैसा लिया, जबकि हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश की ऋण लेने की सीमा 16,352 करोड़ रुपए थी, जो बीते साल घटकर 12,176 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से कर दी गई है। यही नहीं, प्रदेश को वैट लागू होने पर 3,993 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना था। फिर जीएसटी लागू होने पर प्रदेश को 2022 तक 3,200 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पर मिलता रहा, जो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में बिलासपुर तक रेल पहुंचाएंगे। वो केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। शिक्षकों के तबादले 30 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं होंगे, दिशा निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब 30 किलोमीटर से कम दूरी पर शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे। स्कूल में 2 साल सेवा देना भी अनिवार्य रहेगा। शिक्षा विभाग ने अप्रैल में किए जाने वाले स्कूल शिक्षकों के तबादलों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों से तबादले नहीं होंगे। इन मामलों में विकल्प मिलने पर ही विचार होगा। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में आपसी सहमति यानी म्यूचुअल के आधार पर तबादले के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।